नजर डालते हैं शोबिस की रंगारंग दुनिया पर। अदाकारा नौशीन शाह ने नमाज बाकायदगी से पढ़ने से मुतल्लिक एक इंटरव्यू में 3 साल कबल अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाली मुश्किलात पर गुफ्तगू की। नौशीन का कहना था कि 3 साल कबल मैं अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं थी, मेरा दिल सुकून में नहीं था। अदाकारा ने इंकशाफ किया कि कामों का ठीक तरह से ना होना मुझे बेसुकून रखता था। 1-2 रातें मेरी ज़िंदगी में ऐसी भी आईं जब मैं पूरी रात सो नहीं पाई। मैं पूरी रात रोती रही और अल्लाह से दुआ करती रही कि किसी तरह मुझे जाए नमाज तक जाने की तौफीक अता फरमाए। नौशीन शाह ने कहा कि अल्लाह ने मेरी दुआ सुन ली और मुझे जाए नमाज तक पहुंचाया। इसके बाद अब अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 3 साल हो गए हैं। मेरी नमाज कज़ा हो जाती है लेकिन अदा ज़रूर करती हूँ। बॉलीवुड की मारूफ अदाकारा माधुरी दीक्षित ने साथी अदाकारों सलमान खान और शाहरुख खान के हवाले से दिलचस्प राय का इजहार किया है। एक इंटरव्यू के दौरान जब माधुरी से सवाल किया गया कि अगर शाहरुख खान और सलमान खान अदाकार नहीं होते तो क्या करते, इस पर माधुरी का कहना था कि सलमान खान एक गुलकार होते पर वो गुलकारी कर चुके हैं, या वो बॉडी बिल्डर होते लेकिन वो भी हैं, शायद वो एक प्रोफेशनल पेंटर होते। बॉलीवुड किंग शाहरुख खान के हवाले से माधुरी का कहना था कि अगर वो अदाकार ना होते तो शायद बिजनेसमैन होते, ताहम वो अब भी हैं। गुलकार अताउल्ला ईसा खेलवी की बेटी पाकिस्तानी विजुअल आर्टिस्ट लारेब अता और इनकी टीम ने ऑस्कर और बाफ्टा अवार्ड 2022 के लिए नामजदगी हासिल की है। जेम्स बॉन्ड सीरीज की हालिया फिल्म नो टाइम टू डे ने 94वें एकेडमी अवार्ड के लिए बेहतरीन ओरिजिनल सॉन्ग, बेहतरीन सॉन्ग और बेहतरीन विजुअल इफेक्ट समेत 3 नामजदगियां हासिल की हैं। फिल्म की विजुअल टीम में पाकिस्तान की नौजवान आर्टिस्ट लारेब अता भी शामिल हैं जो फिल्म की डिजिटल कंपोजिटर हैं। इसके अलावा टीम ने बाफ्टा 2022 में बेहतरीन स्पेशल विजुअल इफेक्ट्स की नामजदगियां भी हासिल की हैं। लारेब अता ने इनकी टीम की ऑस्कर और बाफ्टा अवार्ड में नामजदगियों के बारे में बात करते हुए कहा कि मैं इन तमाम पैगामात और ताउन के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जो मुझे ऑस्कर और बाफ्टा में नो टाइम टू डे की नामजदगी के लिए मिल रहे हैं।